हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने इससे पहले पढ़ लिया है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होता है। उसके वजह से हमने वो सब सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए थे और प्रिज्म में भी देखा था और इसमें भी देखा था ग्लास लैब में। अब बात करती है कि हमारे डे टू डे लाइफ में ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, उसको हम थोड़ा समझेंगे और उसका एक छोटा सा डेरिवेशन है उसको भी करेंगे और होपफुली आपको वो चीज बहुत अच्छा लगेगा और मजा भी आएगा। तो पहला चीज आपका क्या है, रियल एंड एपरेंट डेप्थ। अब ये रियल एंड एपरेंट डेप्थ होता क्या है, मान लीजिए ये आप यहाँ पे इसके नीचे क्या है, पानी है मतलब वाटर, और यहां से आप देख रहे हो, ठीक है। मान लीजिए ये आपका आंख है, यहां से आप देख रहे हो और ये मीडियम आपका क्या है, एयर है, ठीक है। यहां पे नीचे कोई भी एक कॉइन रखा गया है, मान लीजिए एक कॉइन है। अब इस कॉइन पे मान लीजिए जो लाइट एयर से गिर रहा है वो क्या है, परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर होके गिर रहा है, थोड़ा टेढ़ा हो गया। मान लीजिए ऐसे परपेंडिकुलर होके इसके ऊपर लाइन ऐसे गिर रहा है, ठीक है। अब हमें पता है जब एक मीडियम से दो मीडियम लाइट जाता है दूसरे मीडियम पे और अगर वो परपेंडिकुलर हो तो उसमें बेंडिंग नहीं होता, लेकिन अब इधर तो चला गया, अब इधर हिट करने के बाद ये क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा या फिर रिफ्लेक्ट करेगा। अब मान लीजिए ये ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट किया, अब ये जब रिफ्लेक्ट कर रहा है तो यहां पे हमारा नॉर्मल क्रिएट होगा और एज बिकॉज ये डेंसर है और ये रेयरर है तो लाइट कहां जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मान लीजिए ऐसे गया, ऐसे जाएगा। अब यहां पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बन रहा है और ये आपका बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपका यहां नहीं यहां होगा, तो आपको ये चीज दिख रहा होगा। अब अगर दिख रहा होगा तो इस चीज को, इस रे ऑफ लाइट को हम अगर बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसे बैकवर्ड जब एक्सटेंड किए तो हमें क्या लगेगा, ये जो कॉइन इधर है वो कॉइन एक्चुअल में इधर लगेगा जब हम देखेंगे। तो इसका मतलब क्या, एक्चुअल में वो यहां पे है इस डेप्थ में, लेकिन जब हम देख रहे हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन हमें कहां देखने को मिल रहा है, यहां पे। तो यहां पे एक शिफ्ट हुआ या फिर जो चेंज हुआ उसे हम बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। मतलब ये वाला जो डेप्थ होगा वो हमारा अपरेंट डेप्थ होगा और ये वाला जो डेप्थ होगा टोटल वो हमारा रियल डेप्थ होगा। अब हम करेंगे इसमें इसके रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन ताकि हमें एक फॉर्मूला मिल सके और हम क्वेश्चंस जो हमें न्यूमेरिकल मिलता है उसको आसानी से सॉल्व कर सके। तो बच्चों अभी हम देखते हैं कुछ कैलकुलेशंस। अब देखिए ये अगर ये वाला जो लाइन है ये अगर एक हमारा मीडियम है या फिर एक लाइन है जो दो मीडियम को डिवाइड कर रहा है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ये एंड पॉइंट है या फिर बॉटम है और ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब अगर पैरेलल हुए तो ये हमारा क्या है, एक ट्रांसवर्सल। अब अगर ये हमारा ट्रांसवर्सल है और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ तो ये वाला एंगल भी हमारा इक्वल होगा इसके साथ, वो भी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। मतलब ये अगर आई हुआ तो ये भी आई होगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये होते हैं। अब देखिए ये अगर आर हुआ तो ऑब्वियसली बात है ये भी आर होगा क्योंकि हम इसको भी एक ट्रांसवर्सल मानते हैं। तो ये अगर आर हुआ तो ये भी आर होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब हम लेते हैं दो ट्राइंगल्स। अब दो ट्राइंगल्स क्या होगा, मान लीजिए ए बी ओ इस ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल ए बी ओ, देखिए ए बी ओ में अगर हम साइन आई डालते हैं, ठीक है, तो साइन आई हमारा क्या होता है, साइन फंक्शन का हमारा जो वैल्यू हम एक राइट एंगल ट्रायंगल से कैसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, और ये हमारा आई है तो परपेंडिकुलर ये वाला होगा तो ए बी अपॉन बी ओ,
ए बी अपॉन बी ओ। अब वैसे ही अगर मैं साइन आर डालता हूं, मतलब ए बी आई ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी आई, तो साइन आर हमारा कितना हो जाएगा, साइन आर विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी आई अपॉन बी आई। अब हमें क्या पता है, म्यू म्यू मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर, मतलब एम और ए, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर। अब साइन आई बाय साइन आर अगर हुआ तो ए बी बाय बी ओ डिवाइडेड बाय ए बी बाय बी आई ये होगा। अब ए बी बी गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना, बी आई बाय बी ओ होगा। तो म्यू एम ए हमें कितना मिल गया, बी आई अपॉन बी ओ, बी आई अपॉन बी ओ। अब देखिए ये जो एंगल हमारा बन रहा है, या फिर ये जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है, ये हमारा क्या होगा, बहुत, या फिर अब इसको थोड़ा आगे और भी लेके जाए तो म्यू एयर विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाय म्यू एम ए, ये बनेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, बी ओ अपॉन बी आई, ये बनेगा। अब देखिए ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, हमने तो इसको थ्योरेटिकली या फिर हम कैलकुलेट करने के लिए इतना दूर दूर बनाया, लेकिन क्या ये इतना दूर दूर होता है एक्चुअल में? एक्चुअल में इतना दूर दूर नहीं होता, बहुत पास होता है। तो हम इस लेंथ को, मतलब जो BO है उसको AO के बराबर मान लेंगे, और जो ये वाला BI है वो AI के बराबर मान लेंगे। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, एज the angles are very small, BO is equal to AO, और जो BI है वो है हमारा AI के बराबर। तो हम इसको, इस ये वाला जो इक्वेशन हमने लिखा था उसको क्या लिख सकते हैं, म्यू AM is equal to 1 by mu MA equal to AO by AI, AO by AI। अब AO हमारा क्या है, रियल डेप्थ, और AI हमारा क्या है, एपरेंट डेप्थ। तो हम यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला डिराइव हुआ वो क्या हुआ, म्यू एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम क्या हो जाएगा, एपरेंट डेप्थ AO ना, हाँ, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, अब इसको और थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे ये जो शिफ्ट हुआ यहां से यहां वो हमारा कितना वैल्यू होगा। तो उसके लिए मुझे ये थोड़ा हटाना होगा, मैं ये हटा देता हूं। तो बच्चों अभी हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। अब इसमें से अगर हम अपरेंट डेप्थ का वैल्यू निकालना चाहें तो अपरेंट डेप्थ हमारा कितना हो जाएगा, रियल डेप्थ अपॉन म्यू AM, ये हो जाएगा। हमारे पास अपरेंट डेप्थ का भी और एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है जो हमने इसी से ही डिराइव किया बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो शिफ्ट हुआ OI, वो OI का वैल्यू क्या हो जाएगा, OI विल बी रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, ये होगा। अब रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, अब रियल डेप्थ का वैल्यू कितना होता है, अब अगर हम यहां पे इस वैल्यू पे फॉर्मूला डाल के डालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल डेप्थ शिफ्ट जो है वो हो जाएगा रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू 1 माइनस 1 बाय म्यू AM,
ये हमारे पास शिफ्ट का भी फॉर्मूला आ जाता है कि कितना ऊपर से नीचे हमने शिफ्ट किया। तो ये था आपका रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं ये जो शिफ्ट हुआ ये इतना शिफ्ट होगा या बहुत ज्यादा शिफ्ट होगा, कम शिफ्ट होगा, ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो बच्चों अभी हम देखेंगे ये जो शिफ्ट हो रहा था वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। ये मेनली 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा है थिकनेस ऑफ मीडियम और तीसरा है वेवलेंथ और कलर ऑफ लाइट। अब ये कैसे डिपेंड करता है? अब देखिए अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो बेंडिंग होगा वो भी बढ़ेगा। अब अगर बेंडिंग बढ़ा तो शिफ्ट भी हमारा क्या हो जाएगा? शिफ्ट भी हमारा बढ़ेगा। अब दूसरा आता है थिकनेस ऑफ द मीडियम। अब देखिए अब थिकनेस बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा बढ़ेगा। अब अगर थिकनेस बढ़ रहा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है शिफ्ट भी हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो थिकनेस अगर बढ़ा, थिकनेस अगर बढ़ता है तो हमारा जो शिफ्ट है वो भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब देखते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब वेवलेंथ ऑफ लाइट मतलब कलर। अब कलर अगर हमारा वेवलेंथ जैसे जैसे डिक्रीज करेगा, मतलब कलर जैसे जैसे चेंज होंगे या फिर वेवलेंथ अगर हमारा डिक्रीज करता है तो हमारा शिफ्ट क्या करता है? इंक्रीज होता है। या फिर हम उसको उल्टा भी समझ सकते हैं, अगर वेवलेंथ हमारा बढ़ता है तो हमारा जो शिफ्ट होगा वो घटता हुआ चला जाएगा। मतलब अगर वेवलेंथ हमारा इंक्रीज करता है तो जो शिफ्ट है वो हमारा डिक्रीज करते हुए जाएगा। तो इन सब फैक्टर्स पे हमारा जो शिफ्ट है वो डिपेंड करता है। अब बात आती है कि और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके रिलेटेड। तो जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है अपरेंट डेप्थ। उसका हम अपरेंट डेप्थ तो अभी किए बेंडिंग ऑफ स्टिक या फिर बेंडिंग ऑफ पेंसिल। उसका डायग्राम आपको लोगों को एग्जाम में पूछ सकता है तो मैं अभी वो करके दिखा देता हूं। हालांकि उसके रिलेटेड कैलकुलेशन अगर आपको पूछा तो जो अभी हमने किया इससे पहले उसी के वही कैलकुलेशन उसके लिए भी होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चीजें होती हैं अलग। क्या? मान लीजिए हमारा ये ग्लास ऑफ वाटर है या फिर ग्लास है जिसके अंदर हमने एक स्टिक रखा गया है, रख दिया है ऐसे, और हम यहां से उसको देख रहे हैं, ठीक है। अब स्टिक अगर ऐसा है तो ऑब्वियस सी बात है लाइट अगर ऐसा आ रहा होगा तो ये ऐसे जाएगा। अब ऐसे अगर गया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे जाएगा। अब मान लीजिए 2 रे ऑफ लाइट हम लेते हैं। मान लीजिए यहां से और एक रे ऑफ ऐसे गया, रे ऑफ लाइट। अब ये भी हो गया नॉर्मल, तो ये भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। अब इसको अगर हम जोड़ दें, इन दोनों लाइट को अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल रहा है कि यहां पे ये दोनों लाइट मीट कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे ये दोनों लाइट, रे ऑफ लाइट मीट कर रहे हैं। मतलब हमें क्या दिख रहा है? ये जो स्ट्रेट स्टिक है वो ये जो स्टिक है वो बेंड होता हुआ नजर आएगा, जो कि आपने अगर आप अपने घर में भी एक ग्लास ऑफ वाटर ले लो और उसमें अगर पेंसिल डाल दो और आपको साइड से देखो तो आपको लगेगा कि पेंसिल जो है हमारा बेंड हो गया है। हाँ, तो इसके रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ये डायग्राम पूछ सकता है, कंप्लीट द डायग्राम पूछ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से बन सकते हैं। होपफुली आपका इसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ बातें करेंगे रिफ्लेक्शन के रिलेटेड। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जमकर पढ़ाई कीजिए। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने पढ़ाई को एंजॉय करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।